हाँ अलग आपको है। फिर करेंगे। सर जो है आपका शुभ परिचय क्या है और ये वोटिंग जो है इस चुनाव में किन मुद्दाओं को लेकर के आप उच्च वर्ग में आते हैं तो आप कैसे लोगों को चुनना चाहेंगे? मैं मधुसूदन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, इस चुनाव में मेरे पास बहुत सी जनता आती है, कई ज़िलों की जनता आती है। जब उनको उकेरा जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो सबसे पहले उनके मुख से ये आवाज़ आती है कि बाबू महंगाई कमर तोड़ दो। इस महंगाई से हम लोग एकदम परेशान हैं। अगर हम लोग 10 रुपया कमाते हैं तो घर पर 20 रुपये का खर्चा रहता है। तो इस शासन में, इस सत्ता काल जो सत्ता चल रही है, उसमें इस सत्ता ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया है कि कोई भी आदमी जो मीडियम क्लास का आदमी है वो चैन से नहीं है। दूसरा, जब सब्जेक्ट उठता है तो लोग कहते हैं कि हम अपने लड़के को बीए पास कराए, इंजीनियरिंग पास कराए, पॉलिटेक्निक पास कराए, एलएलबी कराए और तमाम परीक्षाओं को चर्चित करते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस सरकार ने कोई व्यवसाय जनता वो लड़कों को, जो नौजवान लड़के हैं, उनको नहीं दिलवाया। और व्यवसाय को लेकर के नौकरी नहीं मिल रही है, ये जनता परेशान है और जनता के गार्जियन परेशान है कि पढ़ाए लिखाए तो अपने नौजवान लड़के को, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षा, रोजगार, सारी व्यवस्था कर और अब सरकार जो कहती है तो वो तो सरकार, बच्चे ये भी आकर के लोग कह रहे हैं कि मोदी का एक फिल्म का ड्रामा है, उसके भाषण को सुनिए और सुन करके जब आप धरातल पाएंगे तो पता चलेगा कि झूठ के अलावा कुछ था ही नहीं। जनता तो ये भी कह रही है वो तो ड्रामा बात करता है, ड्रामा की तरह पिक्चर में जैसे ड्रामा रोल होता है उसी तरह से रोल करके चला जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आप देखिए कोर्ट में बैठते हैं और तमाम जो अधिवक्तागण हैं, यहाँ सरकार जो है अपने अधिवक्तागण के लिए क्या ऐसी सुविधाएं दी जिससे जो लाभान्वित हो रहे हैं और जो है उनके जो है अब ये वकील को लाभ पहुँच रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आप भाजपा का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें अधिवक्ताओं का कहीं नाम तक नहीं है। आप भाजपा की जो भी स्कीम लागू किए हैं, जैसे इन्होंने हेल्थ योजना लागू किया है कि ये वो उसमें 5 लाख का ये बीमा कराएंगे और 5 लाख का फ्री में दवा कराएंगे, लेकिन उसमें भी लिखे हैं कि एक्सेप्ट एडवोकेट, यानी वकील अगर बीमार पड़ेगा या उसकी फैमिली बीमार पड़ेगा तो उसको दवा दारू के लिए जो ये 5 लाख रुपया गरीबों को दे रहे हैं, उसमें उस योजना में वकीलों को निकाल दिए हैं। आप बता तो रहे हैं, आप 6,000 रुपया देते हैं, 2,000 रुपया आप किसानों को दे रहे हैं। उस किसान को जो 2,000 रुपया दे रहे हैं उसमें भी आपने ये लिख दिया कि एक्सेप्ट एडवोकेट। तो वकील के लिए इन लोगों ने कोई योजना भाजपा ने नहीं बनाई, जबकि एक वकील ऐसा कौम है जो अपने बल बूते, अपने बुद्धि से लड़ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। और आज जो मोदी के जो भ्रष्टाचार का जो चल रहा है, वो चल रहा है जो जनता के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील ही कर रहा है। तो हमेशा से इस देश को आज़ाद कराने में भी वकील था और इस देश का संविधान बनाने में भी वकील था और इस सत्ता को भगाने में भी वकील ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि निडर है वकील। वकील किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, अपने बुद्धि से कमाते हैं, अपने बुद्धि से गरीबों का लड़ते हैं, गरीबों के लिए न्याय दिलाते हैं और उस न्याय दिलाने में जो उनको पारिश्रमिक मिलता है उससे अपना जीवन, सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सरकार, वो जानते हैं कि ये इस वर्ग को अगर हम मजबूत करेंगे तो ये वर्ग हमारा नींव खोद देगा, इसलिए वकीलों के प्रति वो लोग बिल्कुल अकर्मण्य हैं। अधिवक्ता जो है संगठन, तो इस पर क्या जो है विचार बना रही है, क्या लोगों की सोच है जिस तरह सरकार कर देखिए, रही है, जो लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, जो स्वतंत्र है, वो अधिवक्ता यही सोच रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया,
आज आप किसी अधिकारी के पास जब जाते हो, पहले लेखपाल के पास जाते थे तो 200 रुपया 500 रुपया दे करके अपने खेत का नापी करवा लेते थे, या इंतखाब 100 रुपया 20 रुपया दे करके निकलवा लेते थे। लेकिन आज वही अधिकारी, चाहे पुलिस का हो, चाहे एडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, सारे के सारे लोग जो पैसा घूस लेते हैं उनका जस्ट चौगुना दाम बढ़ गया है। ये सरकार ने ये कर दिया है। और यदि आप सड़क पर आएंगे विरोध करने के लिए तो हमारे जोगी बाबा बैठे, कहेंगे घर गिरा दो इसका बुलडोजर से, और कहेंगे इसके खिलाफ 10 मुकदमा लगा करके इसको जेल भेज दो। ये है इस सरकार का जो जनता बिल्कुल डरी हुई है, और इसीलिए जनता मूक बनी हुई है। इस सरकार को पलट करके दम लेगी, आप देखिएगा रिजल्ट आने पर।